जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी भूदेवी को वराह अवतार लेकर समुद्र से उठाया था, उसी समय वराह भगवान और भूदेवी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया नरकासुर। भूदेवी ने वराह भगवान से कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र है, इसे कोई न मार सके ऐसा वरदान दीजिए। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तेरा पुत्र तभी मरेगा जब तू ही उसके वध में सम्मिलित होगी। भूदेवी उस समय इस अर्थ को नहीं समझ पाई, पर यही वचन आगे चलकर उसके पुत्र की मृत्यु का कारण बना। ब्रह्मा जी ने उसे प्रागज्योतिषपुर, आज का असम और गुवाहाटी क्षेत्र का राजा बना दिया। शुरू में नरकासुर एक धर्मप्रिय राजा था, पर समय के साथ उसमें अहंकार और शक्ति की प्यास बढ़ती गई। शुक्राचार्य की शरण में जाकर उसने तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियां प्राप्त की और फिर उसने आरंभ किया देवताओं, ऋषियों और स्त्रियों पर अत्याचार। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को हराया और देवी अदिति के कुंडल तक छीन लिए। यही नहीं रुका, उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया और उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। देवता, महर्षि और भूदेवी स्वयं कृष्ण के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु आपका ही पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, हमें बचाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, भूदेवी का वचन अब पूरा होगा। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। नरकासुर ने अपने चारों ओर मायावी पहाड़, बिजली की दीवारें और दानव सेना खड़ी की थी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और शारंग धनुष से असुरों का नाश किया, लेकिन जब कृष्ण ने नरकासुर पर वार किया, वो वार वापस पलट गया। तभी सत्यभामा के शरीर में भूदेवी की शक्ति प्रवेश कर गई, क्योंकि वराह ने कहा था, भूदेवी के सहयोग से ही नरकासुर मरेगा। सत्यभामा ने अपने धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा और वो नरकासुर के हृदय में जा लगा। नरकासुर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं